हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। डिफिनिट इंटीग्रल है -2 से 2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका वैल्यू है ऑप्शन ए में π/2 -1, बी में 0, सी में 1 - π/2, डी में है मोर देन 1 या ई में है नन। इस टाइप का सवाल टीआरई 3.0 में पूछा गया। तो आपको इसमें जानने के लिए बात क्या है, ज़रा ध्यान दीजिए कि जब डिफिनिट इंटीग्रल में सेम लिमिट रहे और अपोजिट साइन रहे तब ऐसे स्थिति में ये सवाल इंटीग्रल का ना हो करके ये सवाल हो जाता है, फंक्शन का सवाल हो जाता है। ज़रा ध्यान देंगे, कंसेप्चुअल बात है, ये फंक्शन का सवाल हो जाता है। तो आप कैसे देखेंगे भाई, इसका फॉर्मूला देखेंगे कि -a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू होता है 0 जब ये फंक्शन ऑड हो जाए, और इसका वैल्यू होता है दुगना और लिमिट हो जाएगा 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स कब, जब फंक्शन इवन हो जाए। यानी इस स्थिति में आपको इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको जानना होगा फंक्शन के नेचर को कि फंक्शन ऑड है या इवन है। तो कोई भी फंक्शन इवन है या ऑड, इसको निकालने के लिए आप x को रिप्लेस कर दीजिए -x के साथ। फंक्शन में x के जगह पर रख दीजिए -x। यदि ऐसा करने पर फिर से वही फंक्शन मिल जाए, यानी एफ ऑफ -x बराबर एफ ऑफ x मिल जाए, तब ये फंक्शन हो जाएगा आपका इवन। और यदि यही फंक्शन मिल जाए नेगेटिव के साथ तो ये फंक्शन हो जाएगा ऑड। और अभी आपको हम बताएं कि अगर फंक्शन है ऑड तो इंटीग्रल हो जाएगा 0। अब आप देखिए कि आपके पास सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है आपका -2 से 2 एक्स क्यूब अपन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आपका यही फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हम चेक कर लेंगे कि क्या यह फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। अगर ऑड रहा तो 0 आंसर हो जाएगा, और अगर इवन रहा तो ये लिमिट बदल जाएगा 0 से 2 में और यही इंटीग्रल हो जाएगा। तो हम देखते हैं फंक्शन को। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है भाई, तो क्वेश्चन के मुताबिक एफ एक्स इज इक्वल्स टू है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप एक्स के जगह पर रिप्लेस कर दीजिए -x, तो एफ ऑफ -x इज इक्वल्स टू होगा पूरे फंक्शन में x के जगह पर -x डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स के जगह पर -x, यानी एफ ऑफ -x इज इक्वल्स टू हो गया -x का पावर 3 माइनस का पावर ऑड हो गया तो बाहर माइनस मिल जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 4 माइनस, और यहाँ माइनस का पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर। और ये फिर से आपको देखिए मिल गया एफ एक्स, यही तो एफ एक्स था, एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर यानी माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया भाई, तो फंक्शन हो गया आपका ऑड। तो जब फंक्शन ऑड हो गया इसका मतलब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका 0। फिर से बात समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका -2 से 2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपको हम अभी बताया कि अगर लिमिट सेम रहे और साइन अपोजिट रहे तो पहले फंक्शन को चेक कर लेना चाहिए। अगर फंक्शन ऑड हो जाए तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 0, और अगर फंक्शन इवन हो जाए तो हो जाएगा दुगना और लिमिट हो जाएगा 0 से 2 और फिर यही फंक्शन हो जाएगा। चलिए आज एक और सवाल देख लेते हैं। कभी कभी इजी सवाल पूछा जाता है। इस बार टीआरई 3.0 में 38 प्रॉब्लम्स इजी प्रॉब्लम्स था, यानी सिर्फ और सिर्फ पुटिंग एंड गेटिंग फार्मूला आपको ध्यान में है तो आप सवाल तुरंत बना लेंगे। तो इस टाइप के सवाल को भी आपको प्रैक्टिस में रहना चाहिए। 38 प्रॉब्लम्स इजी था, तो ये इजी सवाल है, लेकिन इस टाइप का सवाल एट रेंडम वहाँ आपको बनाना है तो कम समय में बनाना है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस के लिए हम ये सवाल आपको करवा रहे हैं। तो ये सवाल बेहद आसान है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है और उसके बाद पुटिंग एंड गेटिंग कर देना है। तो dx अपॉन
1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस 2 जो कांस्टेंट है, ये लिमिट से आप इसको बाहर कर दीजिए, तो 1/2 इंटू 0 से π/4 हो जाएगा dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये 1/2 तो आपका बाहर है ही, 1/2, और लिमिट है आपका 0 से π/4, और ये dx बटा कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी ये 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 1/cos स्क्वायर एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। और आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव होता है tan x का, इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा tan x। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी 1/2 मिल गया आपको, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan x, और लिमिट रहेगा 0 से π/4। आप जानते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रल को बनाने में पहले x के जगह पर अपर लिमिट लगाते हैं और बीच में माइनस लिखते हैं, फिर x के जगह पर लोअर लिमिट लगाते हैं, यानी इनका वैल्यू होना चाहिए 1/2 tan x के जगह पर होगा π/4 माइनस tan 0। इसका मतलब 1/2 इंटू tan π/4 का वैल्यू हो गया 1, और tan 0 का वैल्यू हो गया 0, यानी 1/2 इंटू 1 माइनस 0, यानी आंसर हो गया 1/2। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, तो 6ठा नंबर प्रॉब्लम के रूप में आप ये दोनों प्रॉब्लम को कॉपी में नोट कीजिएगा। हमको उम्मीद है कि आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से सीख गए होंगे। आज ये 6ठा प्रॉब्लम था, 6 प्रॉब्लम आपके कॉपी में चला गया है। यदि आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको देखिए, और सभी प्रॉब्लम्स को एक कॉपी में नोट करते जाइए। बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको एक साथ मिसलेनियस हो जाएगा, डिफरेंट चैप्टर का, जो आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत मदद करेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।